गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी आई होप सर्दी से अपने आप को बचा रहे होंगे। और हम गार्डनर्स का तो एक और मेन मोटिव रहता है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो भी ठंडी में बचे रहें और हेल्दी रहें, आगे के मौसम के लिए तैयार रहें। उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको पता है थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पौधे हमारे टेरेस पर सारे बने रहें। कल कई सारे लोगों के सवाल थे मैसेंजर पर, जिनके वन बाई वन मैं रिप्लाई दे रही हूँ। वीडियो देखिए, पूरा देख लिया करिए। उसके पीछे कारण ये है कि आपके ही सवालों के आंसर होते हैं। मेरे खुद की जो क्वेरीज़ हैं वो मैं किसी और से पूछती हूँ, और जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं उनके रिप्लाई मैं अपने वीडियोस में करती हूँ। देखिए, कई सारे लोगों के सवाल हैं कि मैम हमारे पौधों पे बड तो बन रही है लेकिन खिल नहीं पा रही हैं। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आपके पौधे में कोई कमी नहीं है, आपकी मिट्टी में कोई कमी नहीं है। अगर आपने मेरे टिप्स फॉलो किए हैं, सिर्फ जो ये ठंडा मौसम है इसकी वजह से पौधा अपनी एनर्जी को रोके हुए है। थोड़ा सा मौसम खिलने दीजिए, फूल खिलने लगेंगे। पहली बस आप शांति से बैठे रहिए, क्योंकि पेशेंस ही गार्डनर के लिए एक मेन, अगर आपने अपने पेशेंस रख लिया अपने गार्डन में तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन था कि मैम इतनी ठंड हो रही है तो क्या हम जो सीज़नल जो भी आपने कैलेंडर शेयर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बीज लगाएं या ना लगाएं। बिल्कुल लगाइए, क्योंकि डेट मिस कर जाएंगे आप तो फिर वो एक हफ़्ता खिंच जाता है आगे। जैसे मैं अभी गई थी जयपुर तो मैंने कोई बीज नहीं लगाया था, लेकिन देखिए मैं धनिए का बीज लगा कर गई थी। आप देख पा रहे होंगे स्प्राउट होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ठंडी के ही लगाने वाले पौधे हैं। थोड़ी सी भी गर्मी हो जाएगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा और आपके जो बीज रखे हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो डेट्स को फॉलो करते हुए बीज लगाते हुए चलिए। डेट्स के अकॉर्डिंग ही हमें फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि हमेशा आपसे शेयर करते आई हूँ, पूर्णमासी और अमावस ये दो डेट तो ऐसी हैं जब आपको फर्टिलाइज़र देना है या आपने स्प्रे करना है। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो पेस्ट फ्री रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो करते ही रहेंगे। तो बीज आप लगाते रहेंगे। मैं बस अब आने वाले टाइम में जो भी मेरा 2-4 दिन जो मेरे पास टाइम है अब, उनमें ये देखिए जैसे इतनी सारी सैपलिंग रेडी हैं, इनको सबको मैं निकाल के अलग अलग करूँगी। और एक और चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी मैंने एक पॉट फिल किया था जिसमें मैंने मूंगफली के छिलके यूज़ किए थे, और किचन वेस्ट नहीं डाला था। मूंगफली के छिलके थे और थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ थी जो कि हाफ़ डिकम्पोस्ट हो चुकी थी। जो मैंने पॉट फिल किए थे मैं वो दिखा रही हूँ। देखिए, एक तो ये पेंजी का था, एक ये था जिसमें अभी मैंने नई सैपलिंग लगाई हैं। ये पिटूनिया के भी सेम उसी तरीके से मैंने किए थे। एक देखिए ये किया था पेंसी का। और इन पौधों की ग्रोथ आप देख लीजिए, मैंने छोटी छोटी सी सैपलिंग लगाई थी, एक एक इतनी सी, और आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। अब मैं बस इनको निकाल के दूसरे पॉट्स में, जिस दिन मौसम थोड़ा सा खुला होगा 1-2 दिन में, मैं इनको सबको अलग पॉट्स में रीपॉट कर दूँगी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है पॉट फिल करने का मेरी तरीके से, जो मैं किचन वेस्ट वाला करती हूँ, तो आप इंस्टेंट वाला भी करके देखिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको, क्योंकि आपने मिट्टी पोरस बनाई है। वेल ड्रेन्ड जो नीचे पॉट्स में जो फिल किया है वो इतना अच्छा मैटर किया है, जो कि नुकसान कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा आपका पौधों का। तो वो अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मैम फर्टिलाइज़र कौन कौन से डालें इन दिनों में। कल ही था कमेंट बॉक्स में कि मैम मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ आपके पास इन दिनों में आ रही है उसको, डिकम्पोज़र है तो डिकम्पोज़र में भिगो के डालिए। नीम खली है तो नीम खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली, तिल की खली, जो भी सर्दियों में खलियाँ मिल रही हैं आपको ईज़िली, उन सब का उपयोग आप अपने पौधों में कर सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। 1 लीटर में 100 ग्राम आप अपने पौधों के अकॉर्डिंग डालिएगा, और उसको कम से कम नहीं तो 5 गुने या 10 गुने पानी में, पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो देखिए ज़्यादा पानी की मात्रा रखिएगा, और अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 5 गुने पानी में मिक्स करके पौधों में डालिएगा। नुकसान कुछ भी नहीं होता है अगर आपका जो प्रदेश है वहाँ पर ठंडी है। सारी खलियाँ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले ही शेयर किया था, गाजर के छिलके डिप करके रखे हुए हैं, जो मैंने गुलदाउदी तोड़ा था वो डिप करके रखा हुआ है, वो सब मेरे डलेंगे। तो बस वीडियोस पुराने देखते रहिए, आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। और कितनी भी ठंड पड़े, अपनी सेहत का ध्यान रखना बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेहत है तो आपका गार्डन है।
तो स्किन हो, बाल हो या बॉडी हो, पूरी बॉडी का आपको गार्डन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका काढ़ा बना के पीजिए, लेप लगाइए, स्किन पर लगाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका गार्डन डेफिनेटली हेल्दी रहेगा, क्योंकि काम तो आपने ही करना है ना गार्डन में। तो बस बने रहिएगा और आई होप आपके दोनों तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मिल गए हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियोस वाकई में आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करने में कंजूसी मत किया करिए, और शेयरिंग करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।